हम डिस्कस कर रहे थे टेक्नोलॉजी को डिप्लॉय करने के लिए जो हमारी कंसिडरेशन होंगी, जो पॉसिबल पॉइंट्स हमने सोचना है। उसमें हमने एक एस्पेक्ट डिस्कस किया था प्राइसिंग का कि टेक्नोलॉजी डिप्लॉय करना है तो हमने प्राइसिंग कैसे सेट करनी है। वी हैड वेरियस ऑप्शंस फॉर द प्राइसिंग एंड वेरियस कंसिडरेशन फॉर सेटिंग दोज प्राइसेस, जो कि हमने डिटेल में डिस्कस किया इन सम प्रीवियस डिस्कशन नाउ। अब हम डिस्कशन कर रहे हैं टेक्नोलॉजी की डिस्ट्रीब्यूशन, कि कैसे टेक्नोलॉजी ने हमारे वर्क स्टेशन से पहुंचना है टू द वर्क स्टेशन ऑफ द एंड यूज़र। ये जो मोबिलिटी है ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दिस इज़ आवर डिस्ट्रीब्यूशन चॉइस। डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी इसके लिए हमने डिज़ाइन करनी है। और डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी जब हमने डिज़ाइन करना है तो वी हैव अगेन वेरियस कंसिडरेशन। लेट्स सी कि हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है अवेलेबल है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और फिर हम देखेंगे उसमें से जब हमने चूज़ करना है तो उसमें क्या हमने कंसिडर करना है वाइल चूजिंग ए सर्टन डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक ऑप्शन हमारे पास है सेलिंग डायरेक्ट। सो हम डायरेक्ट अपना प्रोडक्ट जो है वो अपने यूज़र तक पहुंचवाएंगे। जब हम डायरेक्ट भिजवा रहे हैं अपना प्रोडक्ट को बाहर तक, उसके लिए ई कॉमर्स अब बहुत कॉमन हो गया है। लोग ऑनलाइन अप्रोच करते हैं टू द मैन्युफैक्चरर। सिमिलरली हमारी टेक्नोलॉजी के लिए भी सेलिंग डायरेक्ट के लिए एक ऑप्शन ये है कि वी डोंट हैव एनी इंटरमीडियरी, वी आर सेलिंग डायरेक्टली टू द एंड यूज़र। एंड यूज़र में ने हमारी ऑनलाइन अप्रोच किया है हमें, और हमारी प्रोडक्ट की डिटेल वहाँ से ली हैं और हमें अपनी स्पेसिफिकेशन जो है वहाँ पे सेंड किए हैं। ऑनलाइन ही हमारी प्राइसेस सेट हुई हुई है, और बाकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है ऑल दीज आर ऑनलाइन, जहाँ से कस्टमर जो है वो चूज़ करता है और प्रोडक्ट को ऑर्डर कर देता है, और अकॉर्डिंगली फिर हम उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ऑनलाइन इज़ ए वेरी पॉपुलर आइडिया नाउ। टेक्नोलॉजी के डेवलप हो जाने की वजह से, इंफ्रास्ट्रक्चर का एक नया जो सिस्टम है उसके इवॉल्व हो जाने की वजह से, और आईटी की सर्विसेज जो कि बहुत रिलायबल हो गई, पेमेंट के लिए बड़ा रिलायबल मेथड अब आ गए ऑनलाइन पेमेंट के लिए भी। इन सब के होते हुए ऑनलाइन आर डायरेक्ट ज़ीरो चैनल मार्केटिंग, ज़ीरो चैनल डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज़ वेरी कॉमन आइडिया नाउ। बहुत सारी सोफिस्टिकेटेड प्रोडक्ट्स भी इवन डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू मार्केट में सेल हो रही हैं। हमने डिस्कशन पिछली कुछ डिस्कशन में हमने इवन जब हम टेस्ला की कार की एग्जांपल हम ले रहे थे, तो हमने उसमें ये भी डिस्कशन की थी कि टेस्ला ने ये सर्विस भी दी कि आप कस्टमाइज़ करा लें अपनी कार को, और व्हेन यू आर ऑर्डरिंग you can design your own car and you can customize your own car within those specification which your company had. तो अब ये देखें कि इतनी अनयूजुअल चीज़ है ये कि कार में कस्टमाइजेशन जो है वो कार के मैन्युफैक्चर कर रहा है फॉर एन इंडिविजुअल बायर ओनली। अब इस तरह की फैसिलिटी जो है वो वी कैन प्रोवाइड टू एनी बायर फॉर एनी प्रोडक्ट इफ़ वी कैन डू दैट। और स्पेशली जहाँ पे मॉडुलर प्रोडक्शन हो रही है, वहाँ पे इट्स ईजियर कि you can change the size, you can change the color, you can change some specification according to the requirement of the customers. लेकिन कस्टमर को आपकी वर्क प्लेस तक आने की ज़रूरत नहीं है, आपके डिस्ट्रीब्यूशन प्लेस के ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। ऑल कम्युनिकेशन इज़ ऑनलाइन। और ऑनलाइन में अब हमारे लिए क्या ज़रूरी है कि वी हैव टू हैव दैट रिलायबल सिस्टम्स, जहाँ पे हमारे प्रोडक्ट की कंप्लीट डिटेल, कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो कि यूज़र फ्रेंडली हो, कस्टमर तक पहुँचे। और कस्टमर तक ये इंफॉर्मेशन भी हमने पहुँचाना है अब कि यू कैन एक्सेस अस थ्रू ऑनलाइन, और वहाँ पहुँचने के लिए क्या तरीका होगा, ये हमने डेवलप करवाना है अपने आईटी की एक एक्सपर्ट की हेल्प से, ताकि कस्टमर जो है वो बेहतर तरीके से हमारे प्रोडक्ट को विजुअलाइज कर सके, उसके फीचर को विजुअलाइज कर सके, और उसके अकॉर्डिंगली हमें ऑर्डर प्लेस कर सके। अगर पेमेंट का कोई मेथड हमने उसके ऊपर डेवलप करना है, पेमेंट थ्रू क्रेडिट कार्ड और व्हाटएवर, वो सारा पेमेंट का जो प्रोसीजर है वो भी इनकॉर्पोरेट हो जाएं, तो हम डायरेक्टली मार्केट करें
कस्टमर को. सो सेलिंग डायरेक्ट इज वन ऑप्शन. एक ऑप्शन हमारे पास है, हम अपने मैन्युफैक्चरर्स रिप्रेजेंटेटिव, हमारे अपने नुमाइंदे हैं जो कि हमारे बिहाफ पे मार्केट को प्रमोट करते हैं, मार्केट को सेल करते हैं. रिप्रेजेंटेटिव का यूज़ हम कहाँ करते हैं? जहाँ पे वी don't want to focus on sales, rather we want to keep our focus on manufacturing, on production. हम प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर फोकस करते हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि somebody should go to the market on our behalf, who is our representative, and explain the product and its features and its services to the buyer and to the users. अब मैन्युफैक्चरिंग रिप्रेजेंटेटिव कौन हो सकता है? मैन्युफैक्चरिंग रिप्रेजेंटेटिव वो लोग होंगे हु आर एक्सपर्ट इन टू एरियाज. वन एरिया क्या है? वन एरिया वो है जिसमें उन्होंने हमारे प्रोडक्ट के बारे में एक्सपर्टीज उनके पास है. दे नो हाउ दिस प्रोडक्ट वर्क, दे नो व्हाट आर द फीचर, व्हाट आर द यूजेस, व्हाट कैन बी द पॉसिबल प्रॉब्लम, व्हाट आर द सोल्यूशन, व्हाट आर द वारंटीज, व्हाट आर द गारंटीज. ऑल दीज थिंग्स आर नोन टू दीज रिप्रेजेंटेटिव्स. और दूसरा काम जिसमें ये रिप्रेजेंटेटिव एक्सपर्ट होते हैं, दैट इज़ सेलिंग टेक्निक्स. इनको पता है बायर कहाँ कहाँ मौजूद हैं, हाउ टू एक्सेस टू द बायर, हाउ टू, व्हाट आर द मोस्ट इफेक्टिव वेज टू एक्सप्लेन द प्रोडक्ट एंड इट्स फीचर टू द बायर, टू द कस्टमर. इनके पास कैटलॉग्स होंगी. उन कैटलॉग से, उस मटेरियल से, उन सैंपल से वो एक्सप्लेन करते हैं प्रोडक्ट को टू द पर्सन हु मेक्स डिसीजन टू बाई द प्रोडक्ट. और हम ये एज्यूम करते हैं कि दीज मैन्युफैक्चरर रिप्रेजेंटेटिव आर मोर पावरफुल, मोर influential and more successful than us in doing this job. So we request them to work for us, and they are independent agents. They work for us and they are our agent. They work on our behalf, explaining our product and services and features and our term and condition to the end buyers. So these are two different टेक्निक्स जो हमने अभी डिस्कस की हैं. वन इज़ सेलिंग डायरेक्टली एंड अदर इज़ सेलिंग थ्रू ए रिप्रेजेंटेटिव. सेलिंग डायरेक्टली में हमने कहा कि ऑनलाइन हमारी एक्सेस होगी टू एवरी बायर, जो कि एक्सेस करेगा हमें थ्रू ऑनलाइन. वहाँ से ऑर्डर प्लेस करेंगे, अपने फीचर जो है वो डिस्क्राइब करेंगे, प्राइसेस मोड वहाँ से सिलेक्ट होगा, टर्म्स एंड कंडीशन भी वहीं से एग्री होंगी, और दैट विल बी ए बाइंडिंग बिटवीन अस एंड देम, एंड वी विल डिलीवर प्रोडक्ट व्हेन इट्स रेडी. सेकंड पार्ट हमने इंटरमीडिएट्स हम चूज़ करें अब, और इंटरमीडिएट्स में से एक इंटरमीडिएट हमने ये चूज़ किया कि मैन्युफैक्चरर का अपना रिप्रेजेंटेटिव है जो कि एक्सपर्ट है. उनको प्रोडक्ट नॉलेज भी है, उनको सेलिंग टेक्निक भी आती हैं, उनको मार्केट का भी पता है, कस्टमर कहाँ बैठे हुए हैं, दे नो इट. और यूजिंग दैट नॉलेज ऑफ सेलिंग टेक्निक एंड नॉलेज ऑफ द प्रोडक्ट, दे promote our product on our behalf. So these are two techniques which we have discussed in reference to technology distribution.